अगर इस दुनिया में कुछ पूछने जैसा है तो शायद सिर्फ एक ही सवाल है, हम कौन हैं? कहाँ से आए हम? क्यों आए हम? कौन है ईश्वर? कौन है शैतान? कौन है भगवान? ये सवाल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पर अगर इनका निचोड़ निकाला जाए तो एक ही सवाल बनेगा, Why this creation? इतना सारा क्रिएशन क्यों है? सदियों से हम इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। धर्म, ध्यान, अध्यात्म, जीवन के सारे आयाम शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही बने हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी दर्शन हो, उनका सार शायद यही सवाल है। कभी कभी आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा, आखिर कोई सीधा सा उत्तर क्यों नहीं है इसका? क्यों एक सवाल पर सारे धर्म का निर्माण हो गया? क्यों इतने दर्शन हैं? आखिर है तो ये सिर्फ एक सवाल, और किसी भी सवाल का तो एक जवाब होना ही चाहिए। आज की इस चर्चा में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संकेत दे पाऊं आपको, कुछ इशारा कर सकूं उस सत्य की ओर। क्यों मैं इशारा कह रहा हूं? क्यों इसे संकेत कह रहा हूं? सत्य इतना विराट है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और जिसे शब्दों में बांधा जा सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। सोच कर देखिए एक बार, ऐसा व्यक्ति जिसके पास जन्म से आंखें ना हो, अगर वो प्रकाश के संबंध में सोचे भी तो क्या सोच लेगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास जन्म से कान ना हो, अगर वह ध्वनि के संबंध में सोचे भी तो क्या सोचेगा? अगर कभी आपको मौका मिले ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिसके पास आंखें ना हो और उसे आपको प्रकाश के संबंध में समझाना हो, तो शायद सिर्फ आप इशारा कर सकते हैं, शायद कुछ संकेत दे सकते हैं आप। शब्दों में तो प्रकाश को बयां नहीं किया जा सकता। सत्य की ओर सिर्फ कुछ इशारे किए जा सकते हैं। इस जीवन के काल को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में देवताओं और राक्षसों का संग्राम हुआ। हमने न जाने कितनी कहानियां पढ़ी देव और असुरों के युद्ध के विषय में। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। हमने राम और रावण की कहानियां सुनी उसमें। द्वापर में फिर कृष्ण का युग आता है। इसमें भी धर्म और अधर्म के संग्राम की कहानियां सुनी हमने। कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानियां सुनी हमने। अगर आप देखें तो तीनों युगों में
सतयुग, त्रेता और द्वापर धर्म और अधर्म का संग्राम हुआ। देवताओं और दानवों का संग्राम हुआ। आखिर कहानी कहना क्या चाहती है हमसे? देव और दानवों का संग्राम क्या है ये? अगर आप गहरे में जाएंगे इन कहानियों के, तो आप पाएंगे देवता और दानवों, इन दोनों की उत्पत्ति एक स्रोत से ही हुई। ये दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं। जैसे ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से राक्षसों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं ऋषि कश्यप से ही देवता और दानवों का जन्म हुआ। पर ये तो सिर्फ एक कहानी है। हिंदू धर्म में रहस्यों को, जीवन के सत्यों को ऐसी कहानियों में पिरो दिया गया है कि सत्य उनके हाथ न लगे जो इस सत्य के हकदार ना हो। सत्य उनके ही हाथ लगे जिन्होंने सत्य तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम किया हो। इस कहानी के माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूं आपको? ये कहानी कहती है कि अंत में सत्य तो एक ही है। ना ये संसार है, ना कोई दृश्य है, ना कोई दृष्टा है। ये सब कुछ आपकी ही माया का परिणाम है और आप सिर्फ एक ऊर्जा है, ऊर्जा के अनंत स्रोत। और जहां भी ऊर्जा है वहां अद्वैत है। अद्वैत अर्थात जो 2 दिखता हो और 2 ना हो। वेदों का सारा सिद्धांत, सारा धर्म अद्वैत के विषय में ही है। जीवन हमें 2 दिखता है, एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला, पर ये 2 है नहीं। ये आपकी ही ऊर्जा का विभाजन है। जैसे सतयुग में आपकी ऊर्जा ही देव और दानवों के रूप में विभाजित हुई, त्रेता में आपकी ही ऊर्जा राम और रावण के रूप में विभाजित हुई, द्वापर में आपकी ही ऊर्जा कौरव और पांडवों के रूप में विभाजित हुई। धर्म का एक सिद्धांत कहता है हर युग परिवर्तन के साथ शत्रु आपके और नजदीक आता गया। जैसे सतयुग में 2 अलग अलग लोकों में लड़ाई थी। पाताल लोक में दानवों का वास था और देवलोक में देवताओं का। ये 2 अलग अलग लोक थे। त्रेता में एक ही लोक पर युद्ध था, पर 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में युद्ध था। रावण राक्षस था और राम इंसान थे। तो इंसान और शैतान के बीच का युद्ध था। और द्वापर में लोक भी एक था और स्पीसीज भी एक थी। कौरव और पांडव दोनों इंसान थे और युद्ध लड़ा गया इस धरती के ऊपर ही। अगर आप देखें तो युद्ध का दायरा सीमित होता गया। सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर तक
ठीक इसी प्रकार अभी कलयुग है और युद्ध का दायरा और सिमट गया है। आपसे पहले वाले युग में ये युद्ध एक ही परिवार के बीच था और इस युग में ये युद्ध आपके भीतर ही घट रहा है। आपकी ही ऊर्जा विभाजित हो रखी है। एक ऊर्जा है जिसने इस माया का निर्माण किया और एक ऊर्जा है जो इस माया को जानने वाला है। ये जो आप एक संसार देख रहे हैं, ये जो माया अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये वैसी ही ऊर्जा है जो सतयुग में दानवों में विभाजित हुई, द्वापर में कौरव में विभाजित हुई और त्रेता में रावण में विभाजित हुई। कलयुग में वही ऊर्जा आपके भीतर इस माया में विभाजित हुई। आप जो इस संसार को देख रहे हैं, इस जीवन को देख रहे हैं, इस क्रिएशन को देख रहे हैं, ये वही ऊर्जा है जिसने माया का निर्माण किया है। निगेटिव एनर्जीज ने आपके पॉजिटिव एनर्जीज को ऐसे ढका है कि आपको अपने होने का भी एहसास नहीं है। आप ढूंढते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए, आपको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि ये संक्रमण काल है। जिस प्रकार कौरव पांडवों पर भारी पड़ रहे थे, जिस प्रकार रावण राम पर भारी पड़ रहा था, जिस प्रकार असुर देव पर भारी पड़ रहे थे, उस प्रकार वही ऊर्जा जो निगेटिव ऊर्जा है वो आप पर भारी पड़ रही है। जब रावण की ऊर्जा भारी थी तो राम ने अपने देवत्व को भी नहीं पहचाना। राम भूल गए कि वो कौन है। ठीक इसी प्रकार आप संघर्ष कर रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं खुद को। ऊर्जा का सिद्धांत ऐसा ही है जो द्वैत का सिद्धांत है। द्वैत अंत में अद्वैत में विलीन होता है। आपकी ही ऊर्जा है ये, आपकी ही माया है जिसने देव का निर्माण किया और दानवों का भी निर्माण किया, जिसने कौरवों का निर्माण किया और पांडवों का भी निर्माण किया, जिसने इस संसार का निर्माण किया और इस संसार को जानने वाले का भी निर्माण किया। ये एक संक्रमण काल है। जैसे रावण विजयी होता दिख रहा था, जैसे कौरव विजयी होते दिख रहे थे, वैसे ही अभी का काल है। आपका खुद को न ढूंढ पाना, ये सवाल पूछना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसी है ये सृष्टि, ये वही काल है जब सीता हर ली गई थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब धर्म की हानि हो रही थी। इस काल का भी अंत होगा, जल्दी अंत होगा। आप ही अपनी इस माया को नष्ट करेंगे और आप ही जानेंगे कि इस माया का निर्माण सिर्फ आपने किया था। इस संसार का निर्माण सिर्फ आपने किया था। आपकी माया आपका मन है और इस मन का नाश होगा इस ध्यान से। सुदर्शन है ये ध्यान जो नष्ट करेगी इस मन को। इस मन ने ही इस माया को रच रखा है और आप भूले बैठे हैं अपने अस्तित्व को। इस मन का नाश होगा और जैसे इस मन का नाश होगा,
आप जान पाएंगे अपने अस्तित्व को और सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे आपको। आपके सारे सवाल ही गिर जाएंगे। अगर अंधे को रोशनी मिल जाए तो फिर वो नहीं पूछेगा कि प्रकाश क्या है, वो जिएगा उस प्रकाश में। प्रकाश ही सत्य होगा। वैसे ही जैसे इस मन का नाश होगा, वैसे ही इस माया का नाश होगा, और जैसे इस माया का नाश होगा, आपकी ऊर्जा उस अद्वैत को अनुभव करेगी, जहाँ आप अलग नहीं है और ये संसार अलग नहीं है। ये संसार उस नृत्य की भांति होगा, ये नटराज के उस नृत्य की भांति होगा, जहाँ शिव तो नटराज है और नृत्य संसार है।